सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का चैप्टर नंबर 63 आ चुका है और आज हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम थॉमस एंड्रे को देखते हैं जो आराम से बैठकर एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास लॉरा आती है। और अगर तुम इस लड़की को भूल चुके हो तो मैं भी भूल चुका हूँ, पता नहीं कौन है। और लॉरा कहती है, मास्टर मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। असूरा गेट को विजिट करने के बाद आपने कहा था कि आप कोरिया जाएंगे। थॉमस एंड्रे कहता है, क्या क्या सच में मैंने ऐसा कहा था क्या? तुम्हारा मतलब संगसू हो, मुझे उससे मिलना है ना? नहीं, अभी मूड नहीं है, मैं बाद में जाऊंगा। मेरा खाना अभी पूरी तरह से पका नहीं है। असुरा गिर को तो हमने दिखा दिया हम क्या कर सकते हैं, और उसे पूरी तरह से धूल में मिलाने के बाद हमारी पब्लिक इमेज पूरी तरह से लौट आई है। और संगसू हो, मैंने सुना है वो अभी अभी रीअवेकन हुआ है। अब मुझे लगता है हमारा वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी वो एक नया एसेंग हंटर है। लेकिन तभी लॉरा कहती है, पर आप तो बदला लेना चाहते थे है ना, रैंडोल्फ की मौत का। थॉमस एंड्रे कहता है, अरे बदला, वो तो बस मेरा दुख था जो तुमसे बात कर रहा था। वो एक ग्रेटेस्ट वे में मरा, अपने आप को इस देश के नाम और स्कैवेंजर गिल्ड के नाम सौंप के। और तभी लॉरा उसे कुछ दिखाती है जिसमें कोरिया की तरफ से सारे हंटर्स को इनवाइट किया गया था, क्योंकि कोरिया में एक एसेंग गेट ओपन हुआ है जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था। और वो हम सब हंटर्स की मदद चाहते हैं, यानी पूरी दुनिया के सारे हंटर्स की मदद। और यह सुनकर थॉमस एंड्रे खुश हो जाता है। लॉरा, कोरिया से कॉन्ट्रैक्ट करो और उन्हें बताओ स्कैवेंजर गिल्ड उनकी मदद के लिए आ रहा है, हम अभी कोरिया जा रहे हैं। लॉरा हाँ करते हुए वहाँ से चली जाती है और थॉमस एंड्रे कहता है, रैंडोल्फ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मौत जाया नहीं जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चोई जोंगिन को देखते हैं जिसके हाथ में एक रिंग जैसा कुछ था और इसका नाम है टॉर्च। और ये अभी लेवल 1 है और इससे चोई जोंगिन के फायर का डैमेज 50% बढ़ जाएगा। और वो सुहो को थैंक्स कहता है इस टॉर्च को बनाने के लिए। और चोई जोंगिन सोचता है एक ग्रोथ टाइप गियर जो किसी को भी ताकतवर बना सकता है, और जो भी इसे पहनेगा वो सुहो का एलाई बन जाएगा। और अब मैं भी मॉन्स्टर्स को हंट करूंगा, यानी मैं भी ताकतवर बनूंगा। तभी वो सुहो से पूछता है, क्या तुम तक तो नहीं गए? सुहो कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने सबको उनका गियर दे दिया है। चोई जोंगिन कहता है, लेकिन तुम ठीक तो नहीं लग रहे। बेरू भी सोचता है, जरूर वो एग्जॉस्टेड होगा, इन्होंने इतने दिनों से मॉन्स्टर्स को हंट किया है और वो उनसे अलग अलग शेडो आइटम्स जो कि हीरोइक ग्रेड के हैं वो बना रहा था। और ऊपर से वो अमूद का ट्रेनिंग भी कंटिन्यू कर रहा है। चोई जोंगिन भी सुहो को देखकर सोचता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं उसकी मदद कर पाऊँ। जो गिफ्ट उसने मुझे दिया है मैं उसे वेस्ट नहीं करूंगा। तभी सुहो एक गॉन्टलेट को बाहर निकालता है जो कि वो वू जिनचुल को देने के लिए जा रहा था, और चोई जोंगिन भी उसके साथ जाना चाहता है क्योंकि अभी थॉमस एंड्रे आने वाला है। सुहो कहता है, क्या थॉमस एंड्रे, वो नेशनल लेवल हंटर? तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को ही हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग में देखते हैं। तभी सुहो चौंकता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे हंटर्स खड़े थे और शायद ये स्कैवेंजर्स गिल्ड के ही हंटर्स हैं। वो जाने लगते हैं लेकिन चोई जोंगिन तभी सुहो को रोकता है और खुद अकेले अंदर चला जाता है। सुहो भी उन सबको देखकर सोचता है, स्कैवेंजर गिल्ड, शायद ये वही गिल्ड है जिसने पिरामिड डंजन पर अटैक किया था। फिर हम चोई जोंगिन को देखते हैं, वो अंदर आता है और वू जिनचुल उसे इंट्रोड्यूस कराता है। और चोई जोंगिन सोचता है, तो ये है अमेरिका का नंबर 1 हंटर थॉमस एंड्रे। थॉमस एंड्रे कहता है, नाइस टू मीट यू, लेकिन लगता है मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं। तभी लॉरा कहती है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कैवेंजर्स गिल्ड आपकी मदद करेगी, लेकिन आपको इसके लिए कुछ कंडीशंस माननी होगी। तो सबसे पहले कोरिया किसी भी फॉरेन सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दूसरा कंडीशन, जो भी रिवॉर्ड हमें गेट से मिलेगा उसका 80% हम लेंगे। ये सुनकर ही वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये तो बहुत ज्यादा है। थॉमस एंड्रे कहता है, क्या ये बहुत ज्यादा है? तुम लोगों ने हमें मदद के लिए पुकारा और हम चले आए, इसका मतलब आपको पता है आप वहाँ जाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सब कुछ सिर्फ कोरिया के हंटर संभाल नहीं पाएंगे। तो डंजन ब्रेक होने के बाद जो डैमेज होगा उसके मुकाबले में ये तो बहुत कम है। चोई जोंगिन कहता है, लगता है ये लोग हमें धमकी देने आए हैं, बात करने नहीं। वू जिनचुल कहता है, हमने मदद जरूर मांगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं है। कुछ ही दिन पहले हमने 2 एसेंग हंटर्स हासिल किए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कंडीशन बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा ही है
तो हमें आपकी मदद नहीं चाहिए और हमें किसी और कंट्री की सपोर्ट को लेना पड़ेगा। ये सुनकर थॉमस एंड्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी इजिप्ट के फील्ड टाइप डंजन के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर उन्होंने अपने एक हंटर रेंडोल्फ को खोया था और जांच करने पर हमें पता चला कि उसे किसी असुरा गिल्ड के मेंबर ने नहीं बल्कि कोरिया के एक हंटर ने मारा था। और थोड़ी और छानबीन करने पर हमें पता चला कि वो कोई और नहीं कोरिया का ही एक हंटर संग सूहो है। और ये सुनकर ही इन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो मतलब गलती आपकी नहीं, कोरिया के हंटर संग सूहो की है। तो अगर आपने हमारे इस कंडीशन को नहीं माना तो शायद आपको अपने एक स्टैंग हंटर को गंवाना पड़ सकता है। तो बताओ क्या तुम हमारे कंडीशंस को रिफ्यूज करने वाले हो? यह सुनकर चो योंगिन डर जाता है क्योंकि उसके सामने एक नेशनल लेवल हंटर बैठा है और वो सोचता है इटारम के अपोस्टल्स, उसके बाद एसेंगेट और अब स्कैवेंजर गिल्ड, हम उनके दुश्मन हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। बाहर से ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे तो लगा बाहर से कोई मदद आ रही है, लेकिन ये तो बस चोर हैं। तभी दरवाजा खोल के वहाँ पर सूहो आता है। स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स उसे पकड़े हुए थे और उसे अंदर जाने से रोक रहे थे। ये देखकर थॉमस एंड्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। चो योंगिन कहता है अरे सूहो कहता है ऐसे अचानक आने के लिए माफ करना। तभी वो उन सारे हंटर्स को दूर फेंक देता है। तो तुम हो वो अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गेट के अंदर उसे जो मिलेगा वो वैसा ही रहेगा। अगर सच में स्कैवेंजर गिल्ड हमसे बड़ा है तो ये उनके लिए आसान होगा। 80% है ना। वू जिनचुल और चो योंगिन बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अभी थॉमस एंड्रे को गुस्सा आ चुका है। वो कहता है इंटरेस्टिंग। तभी वो सूहो के सामने आता है। दोनों आमने सामने खड़े थे और थॉमस एंड्रे कहता है तुम क्या करोगे बच्चे अगर मैं तुम्हें अभी ही खत्म कर दूं? सूहो कहता है तो ठीक है, लेकिन फिर लोग बोलेंगे कि स्कैवेंजर्स गिल्ड सिर्फ केओस पे लाने कोरिया आए थे और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे हार जाऊंगा? इतना कॉन्फिडेंस तुम में आया कहाँ से? और ये सुनते ही थॉमस एंड्रे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो दोनों अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। एंड विद दिस ये चैप्टर एंड होता है। तो बताओ ये चैप्टर आपको कैसा लगा? और अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद आ रहा है तो ये मानो अभी आपको जरूर पसंद आएगा। सो डू चेक आउट। और अब जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा यहाँ आपको मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।